हेलो, गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का चंद्रा ट्यूटोरियल एक्सीलेंस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हमारी संस्था में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है कंटिन्यू। हमारी नियमित सेवाएं दे रहे हैं हम बिलासपुर में, और हमारे जो अनुभवी स्टाफ हैं वो आप सभी के मार्गदर्शन में लगे हुए हैं। हमारी संस्था में CGPSC राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता भी चल रही है। आप क्लासेस आकर हमारी संस्था में जानकारी ले सकते हैं। आज मैं दोस्तों धनेश्वर चंद्रा, इस कोचिंग का डायरेक्टर, आपको एक छोटी सी वीडियो में संविधान की महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एग्ज़ाम रिलेटेड कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारी छोटी छोटी वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, यह हमारा विश्वास है और हमारी संस्था का विश्वास है। दोस्तों देखते हैं, आज हम संविधान पढ़ने वाले हैं। संविधान क्या होता है ये हमारी पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं। संविधान क्या होता है दोस्तों? सम प्लस विधान, अर्थात विधानों का संग्रह या वैधानिक दस्तावेज को बोलते हैं हम संविधान। अर्थात राज्य के नियम, राज्य की व्यवस्था अर्थात अरेंजमेंट। क्या जी? अरेंजमेंट। मैंने क्या बोला? अरेंजमेंट। राज्य के व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के संग्रह को क्या बोला जाता है? संविधान कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से सुनिए, राज्य के व्यवस्था अरेंजमेंट को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों को क्या कहा जाता है? संविधान कहा जाता है। जैसे कि आपके घरों में एग्जाम्पल मैं लूँ तो आपके घरों में आपके माता पिता घर में कुछ नियमित कानून बनाए रहते हैं कि आप इतने बजे सोकर उठ जाइए, इतने बजे से आपको बाहर घूमना नहीं है। तो ये आपके लिए क्या है? आपका एक कानून है, वो घर के लिए है। तो यही क्या कहलाएगा? संविधान। उसी तरह से आपको मैंने राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उन नियमों के संविधान कहा जाता है। उन नियमों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, ये बताया मैंने। ठीक है जी। तो आपका इसकी परिभाषा अनेक विद्वानों ने और अलग अलग भी दी है। ठीक है, तो आपको बस ये जानना है कि जो नियम कानून है उसका संग्रह ही क्या कहलाता है? आपका संविधान कहा जाता है। ठीक है जी। और संविधान के आपके जनक या खोजकर्ता कौन कहलाते हैं? आपके भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। भीमराव अंबेडकर जी कहलाते हैं। ठीक है जी, जिनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और आपका फिर संविधान दोस्तों आज मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। मुख्य टॉपिक जो है भाग 3। अगर देखा जाए संविधान में आपका कुल भाग कितने हैं जी? तो 22 भाग हैं। और एवं अनुसूचियाँ कितनी हैं जी? तो आपके मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी 8 अनुसूचियाँ, और बाद में जोड़ा गया 4 अनुसूचियों को। बाद में कितने अनुसूचियों को जोड़ा गया जी? 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया। कुल अनुसूचियों की संख्या संविधान में कितनी है? तो 12 है। अनुसूची होता क्या है दोस्तों? तो आपका अनुसूची वह है, एक प्रकार से लिस्ट समझो, जिसमें नियम एवं कानून के कर्तव्य को, नियम कर्तव्य को क्या किया जाता है? आपका उसमें सूची तैयार किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुसूची कहते हैं दोस्तों। जो वर्तमान में कुल आपकी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आपकी 12 है। ठीक है जी। और आपकी परिशिष्ट की संख्या कितनी है? 4 है। तो हम लोग देखेंगे आज भाग 3। भाग जो कुल भाग 22 है संविधान में, तो आज हम कुल भाग को न देखकर हम लोग धीरे धीरे सभी को पढ़ेंगे। मैं आप लोग को कुछ आपको एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व आप लोग को CGPSC के लिए जो कूट संबंधित प्रश्न हैं उसकी एक वीडियो अलग से मैं डॉक्यूमेंट जारी करूंगा, जिसमें आप लोग को मैं टेस्ट सीरीज के साथ में टेस्ट सीरीज भी आप लोग के क्वेश्चन यूट्यूब पर आएंगी, तो आप लोग वो देख सकते हो। या फिर आपको मैं अलग से संविधान का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाला मैं बुकलेट बना रहा हूँ, तो आप उसकी में देख सकते हैं कि कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं, कैसे टाइप के प्रश्न बनते हैं और किस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड मैं जारी करने वाला हूँ। तो आज मैं आप लोग को भाग 3 मूल अधिकार पढ़ाने वाला हूँ। भाग 3 मूल अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरे छात्र छात्राओं देखिए, मूल अधिकार भाग 3 आपका फंडामेंटल राइट्स, इसमें कौन से अनुच्छेद समाहित है जी? तो आपका अनुच्छेद भाग 3 में मूल अधिकार में आपका अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 याद रखना है, 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं। जिसमें आपका 12 में आपका अनुच्छेद 12 कहता है कि
इसमें आपका मौलिक अधिकार के संबंध में राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है दोस्तों। राज्य शब्द का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और राज्य शब्द को जैसे कि हमने संविधान की परिभाषा दी, तो राज्य शब्द को संघ शासित प्रदेश में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है, इसलिए उसमें संविधान की परिभाषा देश का नाम राज्य शब्द का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपका अनुच्छेद 12 क्या कहता है, आपका अनुच्छेद 12 है मौलिक अधिकार